एक नई नई शादी, खुशियों से भरा हनीमून और मेघालय की खूबसूरत वादियाँ। लेकिन अगर यही हनीमून एक परफेक्ट क्राइम का प्लान हो तो मेघालय के इन घने पहाड़ों में एक आदमी जिंदा वापस नहीं आया और उसकी पत्नी पर ही उसके कत्ल का इल्जाम लग गया। ना कोई चीख, ना कोई विटनेस, सिर्फ एक लाश गहरी खाई में मिली और एक बीवी जो अचानक गायब हो गई। क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर पहले से एक प्लान्ड हनीमून मर्डर? आज हम खोलने वाले हैं राजा एंड सोनम रघुवंशी केस की वो सच्चाई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजा रघुवंशी 29 साल का इंदौर मध्य प्रदेश का रहने वाला एक सिंपल बिजनेसमैन, फैमिली ओरिएंटेड, ज्यादा दिखावा नहीं, जिंदगी को शांति से जीने वाला आदमी। दोस्तों और परिवार के मुताबिक राजा ज्यादा बोलने वाला नहीं था, लेकिन डिपेंडेबल था। जो कह दिया वो कर दिया। उसकी फैमिली एक नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती थी, जहाँ शादी को सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं, दो परिवारों का बंधन माना जाता था और इसी सोच के साथ राजा की शादी तय हुई। सोनम रघुवंशी 24 साल की शांत स्वभाव की लड़की। लोग कहते थे वो कम बोलती थी, अपने आप में रहती थी। शादी के वक्त किसी को भी सोनम के बिहेवियर में कुछ अनयूजुअल नहीं लगा, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो बातें सामने आई उन्होंने सबको शॉक कर दिया। पुलिस के मुताबिक सोनम की जिंदगी में शादी से पहले ही एक और आदमी था, एक प्रेम संबंध, एक रिश्ता जो शादी के बाद भी खत्म नहीं हुआ। और यहीं से इस कहानी की सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। 11 मई 2025 राजा और सोनम की शादी होती है। रस्म रिवाज, फोटोज, मुस्कुराते चेहरे, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। शादी के कुछ दिन बाद हनीमून का प्लान बनता है। डेस्टिनेशन मेघालय, ग्रीन हिल्स, वाटरफॉल्स और एडवेंचर ट्रैकिंग। 20 मई 2025 राजा और सोनम इंदौर से मेघालय के लिए निकलते हैं। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर सिर्फ जाने का सफर होगा, आने का नहीं। 23 मई 2025 लोकेशन सोराहा, जिसे चिरापुंजी भी कहा जाता है। यहीं पर है वे सडोंग फॉल्स, एक सुंदर लेकिन खौफनाक जगह। स्टीप क्लिफ्स, गहरी खाइयां। राजा और सोनम यहाँ ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। लोकल लोगों के मुताबिक दोनों बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, ना कोई झगड़ा, ना कोई टेंशन। यही वो दिन था जब राजा और सोनम आखिरी बार साथ में दिखे। शाम होती है लेकिन दोनों वापस नहीं लौटे। फोन अनरीचेबल हो जाते हैं, होटल का कोई कॉल नहीं और फिर कंप्लीट साइलेंस। अगली सुबह जब उनका कोई पता नहीं चलता, होटल स्टाफ पुलिस को इन्फॉर्म करता है। सर्च ऑपरेशन शुरू होते हैं। लोकल पुलिस, रेस्क्यू टीम्स, वॉलंटियर्स, घने जंगल, स्लिपरी पहाड़ी रास्ते, हर जगह सिर्फ एक ही सवाल, दोनों कहाँ गए? दिन बीत जाते हैं, कोई क्लू नहीं। और फिर 2 जून 2025 को एक डिस्कवरी है जो पूरी कहानी को बदल देती है। एक गहरी खाई में राजा रघुवंशी की बॉडी मिलती है। हालात देखकर पुलिस को तुरंत समझ आ जाता है कि ये एक्सीडेंट नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंफर्म करती है राजा का मर्डर हुआ है। शार्प वेपन से हमला और फिर बॉडी को नीचे फेंक दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, अगर राजा का मर्डर हुआ है तो सोनम कहाँ है? राजा की डेथ के बाद सोनम का कोई ट्रेस नहीं मिलता। पुलिस इनिशियली ये मानती है कि शायद सोनम भी विक्टिम हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है कुछ चीजें सस्पिशियस लगने लगती है। ट्रैवल रिकॉर्ड्स, फोन डाटा, सीसीटीवी मूवमेंट्स। और फिर एक दिन सोनम गाजियापुर उत्तर प्रदेश में पुलिस के सामने सरेंडर करती है। यहीं से इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो पहले एक ट्रैजिक एक्सीडेंट लग रहा था, वो कहानी एक शॉकिंग रेलिवेशन में बदल गई। सोनम राजवंशी जो इनिशियली एक विक्टिम लग रही थी, वही इस मर्डर की मास्टरमाइंड निकली। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सोनम का एक सीक्रेट अफेयर था राज कुशवाहा के साथ, जो शादी से पहले भी चलता था और शादी के बाद भी खत्म नहीं हुआ। और यही अफेयर जिसने एक ऐसा प्लान को जन्म दिया जो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। प्लान का स्ट्रक्चर काफी प्री प्लान और कैलकुलेटेड था। राजा को हनीमून के बहाने मेघालय ले जाना, वहां जंगल और रिमोट ट्रैकिंग पाथ्स का यूज करना जहां कोई विटनेस ना हो।
हायर्ड किलर्स का इंतजाम करना जिन्होंने राजा को बेहोश किया, क्राइम के बाद राजा की बॉडी को गहरी खाई में फेंकना ताकि ट्रेस ना मिले, सोनम का डिसअपियर हो जाना ताकि शक शुरू में उस पर ना आए। कुल मिलाकर 5 लोग एक्यूज्ड बन गए जिन्होंने मिलकर ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर एग्जीक्यूट किया। और सबसे शॉकिंग बात, ये क्राइम ना सिर्फ फिजिकल मर्डर था बल्कि एक इमोशनल बिट्रेयल भी था। शादी के बाद एक वाइफ जिसके साथ चलने का वचन दिए थे, उसने अपने ही हस्बैंड की जिंदगी खत्म करने का प्लान बनाया। ये रेलिवेशन ने मीडिया, पुलिस और देश भर के लोगों को हिलाकर रख दिया। लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे हनीमून की ट्रिप एक डेथ ट्रैप में बदल सकता है। ना बोलें।